गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिद जय गुरु प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का जोरदार स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ स्टील रूल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्टील रूल के बारे में कुछ और टाइप्स के रूल है जो कि आज जानेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों को जो ये फिगर दिख रहा है ये लगभग स्टील रूल के जैसा ही दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये कुछ और आप लोग को यहाँ नाम दिख रहा होगा। क्या है? श्रिंक। क्या है? श्रिंक रूल। देखिए, श्रिंक मतलब क्या होता है, नाम जानिए इसका हिंदी। श्रिंक मीन्स क्या होता है? सिकुड़ना। ठीक है, तो इसका यूज क्या करेंगे, कहाँ पे होगा, कैसे करेंगे, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि यह इस प्रकार का स्टील रूल स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह ही होता है। ये जो स्टील रूल है स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह ही आप लोग को दिख रहा है और वैसा होता भी है। ठीक है, तो अंतर केवल इतना होता है कि इसमें इंच वाले निशान जो होते हैं स्टैंडर्ड इंच से कुछ बड़े होते हैं। इसमें जो इंच वाले निशान आप लोग देख रहे हैं ये क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा कुछ बड़े होते हैं। तो बड़े होने का कुछ कारण भी होगा। ठीक है, तो बड़े होते हैं तो ये निशान कार्य के अनुसार कुछ छूट में दिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि इस प्रकार का रूल का अधिकतर प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इस रूल का अधिकतर प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे? पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर। ठीक है, पैटर्न मेकर में किया जाता है। ठीक है, पैटर्न मेकर जो साँचा बनाता है, क्या करता है? पैटर्न मेकर जो साँचा बनाता है। साँचा बनाना आप लोग देखे होंगे कभी कभी, आप लोग के घर के आसपास कोई ऐसा आता है कि जो अल्युमिनियम या तो पीतल तांबा या कुछ का लेकर उसको पिघला कर कुछ को आप लोगों को मूर्ति बना के देता है किसी भगवान का या कुछ का। तो साँचा, साँचा में ढालने वाला जो काम हो रहा है, साँचा का इंग्लिश हम बोलेंगे मोल्ड, मतलब जो मोल्ड साँचा में ढालने का काम। कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं, मशीनरी पार्ट्स, जो कि साँचा में ढालकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि वो अच्छा एग्जाम्पल है मूर्ति वाला, जो आता है साँचा पिघला कर, अल्युमिनियम को पिघला कर, पुरानी डेक्ची जो वगैरह बर्तन वगैरह जो होते हैं घर में, पुराने अल्युमिनियम बर्तन को पिघला कर उसको क्या करता है, एक साँचा में ढाल दिया जाता है। तो जिस साँचा में आप ढालने के लिए बोलेंगे उस साँचा में, उस मूर्ति के साँचा में आपको ढाल देगा। ठीक है, तो अच्छा एग्जाम्पल देखने के लिए आप लोग को वो है। तो ये इसका यूज कहाँ है, पैटर्न मेकर में किया जाता है। साँचा जहाँ बनता है, मतलब मोल्ड। ठीक है, मतलब जहाँ साँचा बनता है, कहाँ? जहाँ साँचा बनता है मतलब मोल्ड, इसके इंग्लिश लिख लीजिए मोल्ड, जहाँ वहाँ पे इसका यूज करता है। तो देखिए, तो इसमें जो अभी हमने बात की है कि इसका जो इंच का जो मतलब जो साइज होता है स्टैंडर्ड की अपेक्षा, स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा कुछ बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे आप मान लीजिए जब कोई पिघली हुई धातु होता है वो तो बहुत गर्म लाल होता है। ठीक है, तो जब उसको आप साँचे में ढालिएगा, तो जब कुछ पैटर्न मेकर बनाने के लिए जब आप उसको कुछ ढालिएगा तो फिर क्या होगा कि वो ठंडा होकर सिकुड़ जाएगा। तो आप मान लीजिए ये साइज का आपको लंबाई चाहिए और मतलब कुछ ये साँचा है तो आपको इस लंबाई में चाहिए, तो गर्म धातु जो होता है वो जब आप डालिएगा साँचे में बनाइएगा तो ठंडा जब होगा तो वो सिकुड़ कर क्या होगा, इस लंबाई से कुछ इस लंबाई में आ जाएगा। क्या होगा? इस लंबाई से कुछ इस लंबाई में आ जाएगा। मतलब क्या होगा, वो कुछ ठंडा होने पर सिकुड़ेगा। तो उससे अगर मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट्स हमें बनाना है जिसकी एक्चुअल लंबाई हमें चाहिए और वो नहीं बन पाया तो हमारा उतना मेहनत मटेरियल सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि कुछ बड़े साइज का पार्ट्स बनाने के लिए साँचे को भी क्या किया जाता है, कुछ अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, कि हमें जब ये ढालने के पर ये कुछ गर्म होकर, ये अभी गर्म में है तो इसको हम कुछ बड़ा साइज में ढालेंगे तो ये ठंडा होकर कुछ सिकुड़ेगा। तो हर एक मटेरियल का अपना अपना कुछ श्रिंक होता है, वो कुछ परसेंटेज होता है, वो वहाँ पे मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो हर मटेरियल का अपना अपना एक सिकुड़ने का क्षमता है, वो कुछ कोई ज़्यादा सिकुड़ता है, कोई कुछ कम सिकुड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसका काम में लाते हैं। तो याद रखिए, हम कह सकते हैं कि जब पैटर्न कुछ बड़े साइज का बनेगा तो यह साँचे को भी उतनी ही बड़े साइज का हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और धातु के पुर्जों को बनने के बाद जब ठंडा होकर सिकुड़ेगा तो फिर क्या होगा कि जब वो सिकुड़ेगा तो अपना निर्दिष्ट साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के रूल को उसकी लंबाई और
तो क्या होता है, इस प्रकार श्रिंक रूल को उसकी लंबाई और श्रिंक अलाउंस के अनुसार कुछ छूट दी जाती है। क्या, कहाँ पे कैसे छूट दी जाती है, मतलब कुछ लंबाई और श्रिंक अलाउंस के अनुसार क्या होता है, कुछ छूट दी जाती है। तो श्रिंक अलाउंस जो है इस रूल के ऊपर छपा रहता है कि हमें कौन सा धातु के लिए कितना छूट देना है, कितना रखना है, कितना परसेंट में छूट देना है कि वो अपना एक एक्चुअल साइज में आ जाए। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा श्रिंक रूल। अब ये जो दूसरा देख रहे हैं, दूसरा कौन सा है, इसको हम बोलते हैं की सीट रूल। क्या है ये, दूसरा जो है की सीट रूल, ठीक है। दूसरा क्या है, की सीट रूल। तो इस प्रकार का रूल क्या होता है, एंगल आयरन के आकार का होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये एंगल आकार मतलब इस तरह से होता है। देखिए इस तरह से एंगल मतलब एक ऐसे पट्टी, एक ऐसे पट्टी है, मतलब एंगल बन गया, ठीक है, 90 डिग्री। तो एंगल आकार का आयरन के आकार का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग वर्गाकार आकार, मतलब हम मान लीजिए ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड के ऊपर अगर हमें एक पैरेलल लाइन खींचनी है तो क्या होगा कि ये एंगल मतलब की सीट रूल के यूज करके हम क्या होगा, इस पर हम पैरेलल लाइन एक खींच सकेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि वर्गाकार स्थान पे हमें लाइन खींचने के लिए, पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम की सीट रूल का यूज करते हैं। और किसी शाफ्ट पर चाबी घाट मार्किंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं चाबी घाट मार्किंग के लिए, क्या मतलब की वे मार्किंग के लिए। ये एग्जाम में पूछ भी सकता है कि की सीट रूल का यूज कहाँ पे किया जाता है। की सीट रूल का हम कहाँ पे करेंगे, की वे मार्किंग के लिए, चाबी घाट मार्किंग के लिए हम की सीट रूल का यूज करेंगे। और एज ऑलवेज हम कोई ऐसा कर्व्ड मतलब जॉब हो या कोई बेलनाकार जॉब हो जिसपे हमें पैरेलल लाइन खींचनी हो, वहां पे भी हम की सीट रूल का यूज भली भांति अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आप लोग नीचे वाला जो देख रहे हैं फिगर, ये कौन सा रूल है, आप लोग इसको भली भांति कभी कभी देखते भी होंगे। कोई अगर आप मान लीजिए खिड़की या दरवाजा बनवाने के लिए अगर कोई मतलब मिस्त्री को लाए हैं, गेट बिल मिस्त्री को, तो आप लोगों के पास ये मतलब स्टील रूल मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टील टेप रूल। ये क्या है, स्टील टेप रूल, ठीक है। स्टील टेप रूल आप लोग पहले मैं फ्लेक्सिबल रूल पर लेके जाऊंगा। देखिए फ्लेक्सिबल रूल भी क्या, वो स्टैंडर्ड स्टील रूल की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा बहुत फ्लेक्सिबल होता है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। और फ्लेक्सिबल स्टील रूल होने का कारण क्या है कि वह स्प्रिंग स्टील से बना होता है, इसलिए वह स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। और फ्लेक्सिबल रूल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जो हमारा कर्व्ड सरफेस हो, जहाँ पे कर्व्ड जॉब हो, वहाँ पे हम उसका यूज कर सकते हैं फ्लेक्सिबल स्टील रूल का। तो फ्लेक्सिबल स्टील रूल 6 इंच का साइज में मिलता है, मतलब 15 सेंटीमीटर के साइज में मिलता है, 150 मिलीमीटर के साइज में मिलता है। कार के अनुसार वो कुछ थोड़ा सा अपना लंबाई में और अधिक लंबाई में भी मिलेगा। लेकिन स्टील टेप रूल जो है, इसकी जो लंबाई होती है 6 इंच से लेकर 2 मीटर तक होती है। कितना, 6 इंच से लेकर 2 मीटर, 6 इंच भी होगा या तो 2 मीटर की लंबाई में भी मिलेगा, ठीक है, याद रखिए। तो स्टील टेप रूल का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जहां हमारा गोल आकार का कोई वर्कपीस हो, एकदम राउंड गोल, या तो फिर कर्व्ड सरफेस टेढ़ा मेढ़ा जो हो, एकदम टेढ़ी मेढ़ी सरफेस हो, वहां पे हम स्टील रूल का अधिकतर प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एकदम फ्लेक्सिबल स्टील रूल की तरह ही होता है, बशर्ते इसकी लंबाई अधिक होती है। मतलब फ्लेक्सिबल स्टील रूल की अपेक्षा स्टील टेप रूल की लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। आप लोग याद रखें ऐसे कि फ्लेक्सिबल स्टील रूल की जो लंबाई होती है उसकी अपेक्षा स्टील टेप रूल की लंबाई अधिक होती है। वो 6 इंच की होती है फ्लेक्सिबल स्टील रूल, और ये 6 इंच या तो फिर 2 मीटर के साइज में मिलती है। 2 मीटर मतलब काफी लंबी होती है, 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर का जो स्टील रूल ये जो होता है स्टील टेप रूल, ये एक डिब्बे में बंद होती है। क्या होती है, यह एक प्लास्टिक का डिब्बा में बंद होती है, ठीक है, जो कि हम इसको बाहर करते हैं जब हम आवश्यकता अनुसार, और छोड़ने पर ये और स्प्रिंग के सहारे अब ऑटोमेटिक अंदर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए ये जो है स्टील रूल है, तो ये स्टील टेप रूल है। क्या है, ये स्टील टेप रूल है, जो कि एक डिब्बे में बंद होती है। इसकी साइज 6 इंच
या तो 2 मीटर की होती है। और फ्लेक्सिबल स्टील रूल की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 6 इंच की होती है। ठीक है, तो याद रखिए ये जो डिब्बे में बंद है इसकी लंबाई जो है 2 मीटर या तो 6 इंच होती है। तो 6 इंच से लेके ये 2 मीटर तक मिलती है। और इसका यूज हम टेढ़े मेढ़े वर्क सतहों पे कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर गेट ग्रिल में जो इसके मतलब वर्कर होते हैं, या अधिकतर ये स्टील टेप रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब मैं एक और टॉपिक पे आऊंगा, डिफरेंस बिटवीन स्टील रूल एंड स्केल। ये क्या है इसको हम समझेंगे। देखिए अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रूल एंड स्केल। मतलब रूल एंड स्केल, आप लोग को लग रहा होगा दोनों एक ही चीज है, लेकिन रॉन्ग, दोनों एक चीज नहीं है। सिंपल आप यहाँ से समझिए कि रूल का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब की माप लेने और चेक करने के लिए किया जाता है। स्टील रूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, स्टील रूल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, रूल का अधिकतर प्रयोग मतलब स्टील रूल बोल सकते हैं, रूल मीन्स स्टील रूल का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किसी जॉब की माप और चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि स्केल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ड्राइंग और रेखाचित्र बनाने के लिए किया जाता है। स्केल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ड्राइंग या रेखाचित्र बनाने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। ये अंतर है। और देखिए स्केल से हम क्या कर सकते हैं, ना माप सकते हैं ना ही चेक कर सकते हैं। मान लीजिए स्केल आप लोग को अधिकतर लकड़ी का बना हुआ ही मिलेगा, और ये स्केल को आप लोगों को टेलरिंग शॉप में भी देखने के लिए मिलेगा। अधिकतर टेलरिंग लोग भी क्या होता है, स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो दर्जी का काम करते हैं वो स्केल का प्रयोग करते हैं। स्केल से हम सिर्फ सीधा लाइन ले सकते हैं, सिर्फ लाइन खींचने के काम में आता है, सिर्फ ड्राइंग या रेखाचित्र बनाने के लिए आता है। लेकिन रूल से हम क्या कर सकते हैं, किसी जॉब को माप सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट एंड चेकिंग दोनों कर सकते हैं। लेकिन स्केल से सिर्फ हम एक लाइन खींच सकते हैं, ड्राइंग और रेखाचित्र बनाने के लिए, या तो टेलरिंग दर्जी विभाग में भी स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कुछ इसके प्रिकॉशन जो कि बहुत ही जरूरी है। क्या है प्रिकॉशन, देखिए स्टील रूल का प्रिकॉशन जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। तो स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्टील रूल को कभी पेचकस की तरह प्रयोग नहीं चेक करना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, स्टील रूल को पेचकस की तरह प्रयोग कर लेते हैं, गलत है। दूसरा क्या है, कार के में लाने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है, स्टील रूल को समय समय पर हल्की तेल लगाकर रखनी चाहिए। तो ये था प्रिकॉशन। आप लोगों को 3 से 4 पॉइंट याद रखना है, इसको नोट कर लेंगे और इसका नोट्स जरूर बनाएं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।